ओम नमश्चंडिकायै ओम दुर्गा देव्यै नमः। देवी ने कहा, मेरी माया शक्ति के द्वारा सभी चराचर जगत की रचना होती है। यह माया भी परमार्थ दृष्टि में मेरे सर्वथा अलग नहीं है। व्यवहार दृष्टि में भी इसका विद्या माया आदि पृथक संज्ञा से शास्त्रों में उल्लेख है। तत्व दृष्टि में केवल एक ब्रह्म तत्व ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त जग का सृजन करके उसी में मैं प्रवेश करती हूँ। हे हिमालय, माया और कार्यक्रम आदि को साथ लेकर प्राण को गति साधन रूप से आगे करके यह मेरा प्रवेश चिदाभास के रूप में होता है। सर्वव्यापी चिद्रूपी मेरा जीव रूप से एक देह छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना संभव हो, इस हेतु ही प्राण आदि उपाधियों का स्वीकरण है। आकाश एक अविभाज्य होते भी घड़ा, मकान, पेटी आदि अपरिच्छेद को लेकर भिन्न भिन्न दिखाई देता है। उसी प्रकार माया जनित उपाधि भेदों में मैं भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हूँ। उत्तम कमल पुष्प आदि अथवा निकृष्ट मल आदि पदार्थों को प्रकाशित करते हुए भी सूर्य ऊंच नीच नहीं बनता है। इसी प्रकार मैं भी शरीर आदि विषय संपर्क से कभी यत्किंचित भी दूषित नहीं होती। आत्मबुद्धि जिनकी आच्छादित है, ऐसे लोग जब मेरे में वृद्धि आदि उपाधियों का अभ्यास करके ही आत्म करता है, ऐसा मानते हैं। बुद्धि शुद्ध होने पर यह मान्यता ब्रह्मांड सिद्ध होती है। अज्ञान के भेद से जीवों से अभेद होता है, तो माया के भेद से ईश्वर में भी ब्रह्मा विष्णु आदि भेद माने गए हैं। माया स्वयं अपने में ही ईश्वर जीव भेद को उत्पन्न करती है। कमरे में रखे एक खाली घड़े को देखा, खाली घड़ा, कमरा खाली। इस प्रकार आकाश भेद की प्रतीति है। वैसा ही शरीर तय उपाधि के कारण जीव परमात्मा का भेद कल्पित होता है। उपाधि द्वारा जीव की प्रतीति कराने वाली माया ही नाना जीवों को भी कल्पना करती है। इस प्रकार ईश्वर तत्व को समष्टि उपाधि से उत्पन्न कर उसी से नाना रूपों को भी कल्पना करती है। हे पर्वत उत्तम, अविद्या जीव का मूल कारण है और उससे देह, इंद्रिय, प्राण, मन आदि तत्वों के संग्रह भू शरीर में अध्यास ने अहम वृद्धि की वासना दृढ़ होती है। शरीर भेद से ही जीवों का भेद सिद्ध होता है। हे हिमालय, परमेश्वर के विषय में नाना तत्व की कल्पना सत्व रजत गुण भेद को लेकर माया करती है। चैतन्य रूप से मैं इन सब में ओतप्रोत रहती हूँ। मैं समष्टि कारण उपाधि युक्त ईश्वर हूँ। समष्टि सूक्ष्म को लेकर सूत्रात्मा है। मैं ही समष्टि स्थूल उपाधि की अभिमानी विडात्मा बनती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गौरी, ब्राह्मणी, वैष्णवी आदि मेरी विभूतियाँ हैं। सूर्य, तारा, चंद्र आदि दिव्य ज्योति मैं ही हूँ। मैं ही पशु, पक्षी, चांडाल, चोर, कुकर्मा, व्याघ्र, सत्कर्म वाला सज्जन आदि सब में हूँ। सबके आदि रूप में मैं ही हूँ। स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि भेद में भी निसंशय मैं ही हूँ। यत्किंचित कहीं कोई वस्तु दिखाई देती है या शास्त्र शब्द द्वारा सुनने में आती है, चाहे बाहर के जगत में या आंतरिक अनुभूति में, इन सब में सर्वदा मैं ही व्याप्त होकर रहती हूँ। मेरे रहित कोई भी वस्तु चराचर जगत में नहीं है। यदि है तो शून्य रूप या बांझ के बेटे की तरह असत्य है। रास्ते में पड़ी रस्सी को अब मद के अहंकार में देख सर्पमाला भूछिद्र आदि का भ्रम होने से वास्तव में एकमात्र रस्सी ही उन विभिन्न रूपों को धारण करती है। इस प्रकार ईश्वर के नाना रूपों में मैं एक ही प्रकाशित हो रही हूँ। ये किंचित जगत सदरूपी अधिष्ठान में इस प्रकार भाषित हो रहा है मानो वह उस अधिष्ठान से अलग है, परंतु मेरी सत्ता से ही वह सत्ता तात्विक हो रही है, उसकी अलग सत्ता नहीं है। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वरी, समष्टि जगत आपका दिव्य स्वरूप है, ऐसा आपके वचनों से पता चला। आप इस समष्टि को कैसे धारण करती हैं, यह देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे सिर पर आपका हाथ है, तो मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। वेद व्यास जी बोले, हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु, ब्रह्मा आदि सहित सभी देवता बहुत खुश हुए और प्रसन्न मन से उनका आमोदन करने लगे। देवों की सहमति को जानकर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने में कामधेनु तुल्य भगवती ने अपना समष्टि रूप का दर्शन कराने का उपक्रम किया। उसमें वे सारे देव जो है महादेवी के परात पर विराट रूप को देखने लगे।
द्युलोक उनका मस्तक था, चंद्र सूर्य 2 नेत्र थे, दिशाएं कान थे, वेद ही वाणी बना था, वायु तत्व उनका प्राण था। उनके हृदय स्थान को विश्व कहते हैं। पृथुल होने से पृथ्वी जंगा जैसी लग रही थी। नाभि से आकाश था, नाभि में आकाश बना हुआ था। नक्षत्र मंडलों का ज्योतिष चक्र वक्षस्थल था। महरलोक गर्दन बना हुआ था। जनलोक मुख था। सत्यलोक रूपी मूर्धा के नीचे तपोलोक ही ललाट था। इंद्र आदि दिक्पाल भुजाएं बने थे। उस महेश्वर के कान शब्द तन्मात्रा थी। नासत्व 10 नामक 2 अश्विनी कुमार नासिकाद्वय रूप स्थित थे। गंध तन्मात्रा को ज्ञानी लोग उनकी नासिका मानते हैं। अग्नि ही मुख था, दिन रात पलके थे। भ्रिकुटी में ब्रह्मलोक, तालु में जल तत्व, जीवा में रस तन्मात्रा थी। दाढ़ में यमराज स्थित थे। स्नेह कला में दांत बनी थी। माया उनकी मुस्कान थी। कटाक्ष दृष्टि में स्वर्ग था। लज्जा लोभ महेश्वरी के 2 होठ के रूप में थे। पीठ में अधर्म था। उपस्थ में ब्रह्मा और उदर में सागर था। पर्वत ही देवी भगवती की हंडिया थी। नदियों को नाड़ी रूप और वृक्षों को रोम रूप मानते हैं। बादल उनके केश थे। हे राजन, वह विराट शरीर प्रातः साय संध्या रूपी दोनों उज्जवल वस्त्रों से आवृत था। उनकी पर्यटन गति में कुमार यौवन जरा 3 अवस्थाएं झलकती थी। जगदम्बा का मन तो चंद्रमा कहा गया। उनकी बुद्धि विष्णु है और अहंकार रुद्र है। उनके कटि प्रदेश में अश्व आदि जातियां स्थित थी। कटि से नीचे भाग में अतल सुतल आदि पाताल लोक स्थित थे। इस प्रकार के महद रूप को सभी देवताओं ने देखा, जो हजारों ज्वालमाला से आवृत था, जो अपनी ललित जीवा से सब दिशाओं को चाट रहा था। उनके भयंकर दांतों के पिसे जाने पर घोर शब्द हो रहा था। जिनके नेत्रों से अग्नि उबल उबल कर बाहर आ रही थी, जो नाना प्रकार के आयुधों से सज्जित योद्धा की तरह था, जो संसार के बुद्धि बल बाहुबल प्राणियों को कंदोलित कर रहा था। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र वदन, सहस्त्र चरण और सहस्त्र नयन वाला वह विराट रूप करोड़ों सूर्यों के और करोड़ों विद्युत प्रकाश से युक्त था। देखने वाले नेत्रों में और हृदय में त्रास उत्पन्न करने वाले महाघोर और भयंकर रूप को देख देवता हाहाकार करने लगे। उनका हृदय भय से कांपने लगा। उनकी स्मरण शक्ति लुप्त होने से वे पहचान नहीं सके कि जगदम्बा ही इस विराट रूप में प्रकट हो रही थी। हे राजन, अंत में वे गाढ़ मूर्छा में चले गए। उनके चारों ओर दूर में स्थित मूर्तिमान चारों वेद भीषण मूर्छा से उन वेदों को जगाने की चेष्टा करने लगे। उत्तम श्रुति बोध से होश में आए सारे देवता जगदम्बा की कृपा और महिमा को महसूस करके द्रवित हुए। प्रेम आश्रयों से उनके नेत्र और कंठ बंद हो गए। फिर भी धैर्य धारण कर उन्होंने महादेवी की स्तुति प्रारंभ की। देवों ने कहा कि माँ, आपके अपराध हमारे अपराध को क्षमा करना। हम दीन हैं पर आपके पुत्र हैं और आप तो दीन वत्सल हैं, अतः हमारी रक्षा करो। देवों की स्वामिनी, अपने क्रोध को शांत करो। आपके उग्र रूप को देखकर हम डर रहे हैं। स्तुति से आपको संतुष्ट करना चाहते हुए भी हम आपके स्रोत को गा नहीं पा रहे हैं। हमारे कंठ बंद हो रहे हैं। आपके इस दिव्य विराट स्वरूप के विस्तार और पराक्रम को जानने में आपके निकट वाले प्राचीन मुनि भी समर्थ नहीं है, तो नीचे की श्रेणी में अर्वाचीन काल से उत्पन्न हमारी समझ का यह विषय कैसे हो सकता है। आप भुवनेश्वरी हैं। सर्व वेदांत दर्शन से सिद्ध होने वाला सच्चिदानंद में ब्रह्म तत्व है। ओंकार और ओंकार आपके ही शब्द विग्रह हैं। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिनके अग्नि सूर्य चंद्र तीनों ज्योति प्रकट होती हैं, जिनसे सारे वनस्पति आदि अन्न उत्पन्न होते हैं, उन सर्वमात्मा देवी को नमस्कार है। जिन आदि कारण से देव साध्य मनुष्य और पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। प्राण अपान आदि जीवनदायी वायु विशेष गेहूँ जो आदि खाद्य पदार्थ, तप श्रद्धा ऋतु ब्रह्मचर्य आदि धर्म और नियम, ये सब आप जिससे लेकर प्रवृत्त हैं, उन ब्रह्म स्वरूपनी देवी को बार बार नमस्कार है। प्राण अग्नि की सत्शिखा स्वरूप, इंद्रिय मन बुद्धि उनके विषय रूप 7 ईंधन, इनको लेकर 7 प्रतीति यानी 7 हवन, उनसे सिद्ध होने वाले 7 लोग, इन सब का आदि कारण आप सर्वात्मा को आप देवी को हमारा नमस्कार है। जिनसे समुद्र पर्वत नदी प्रचलित हैं, जिनसे अनाज और क्षीर पोषक रत्न उत्पन्न होते हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार है।
जिनके यज्ञ का निर्माण हुआ और यज्ञ के अंगभूत दीक्षा रूप दक्षिणा और ऋग यजु साम मंत्र जिनसे निर्मित हुए उस परमात्मा को नमस्कार है। हे जगन्मात्मा, सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशाओं में आपको बार बार हमारा नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, अपने इस अलौकिक विराट स्वरूप का उपसंहार करो, हमें पहले की तरह अपने सुंदर रूप में दर्शन दो। श्री वेद व्यास जी बोले, इस प्रकार भयातुर देवों को देखकर कृपा सागर जगदम्बा ने अपने घोर रूप को समेट लिया और सुंदर रूप को प्रकट किया, जो सर्वांग कोमल था, जिनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा थी। दीर्घ नयन करनापूर्ण थे और मुख नयन में मंद मंद मुस्कान थी। मुख बड़ा सुंदर लग रहा था और वे मुस्कुरा रही थी। उस सुंदर रूप को देखकर देवता भयरहित और शांतचित्त हो गए। उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और हर्ष और गदगद वाणी से जय जयकार करने लगे। श्रीमद् देवी भागवत गीता के अंतर्गत 3रा अध्याय अब संपूर्ण हुआ।